फिर हम लोग का आज सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का पार्ट 9 है। ठीक है, 8 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं। तो अगला जो हमारा नियम है, अगले क्रम में ये हमारा नियम आएगा बाबू कि जब लिख रहा हूँ उसके बाद समझा रहा हूँ। आइदर और, नाइदर नॉर। बाबू अगला नॉट ओनली बट आल्सो। ध्यान से समझिए बात को। हमने ये रूल, हमारा आज का रूल ये है पार्ट 9 में कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेगा, वो ध्यान से सुनिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से जब इनमें से, देखिए आइदर का समझ एक बात और, अब जब आगे हम कंजक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि आइदर का जो कॉम्बिनेशन होता है और होता है, नाइदर का कॉम्बिनेशन नॉर होता है, नॉट ओनली बट का कॉम्बिनेशन नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन होता है बट आल्सो। तो ये हमारा कंजक्शन चैप्टर से, उससे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ बस इतना हम समझते हैं कि जब आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट आल्सो से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेगा, जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे या दो से अधिक सब्जेक्ट जुड़े उससे मतलब नहीं है। हमें वर्ब का जो प्रयोग करना है वो नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार करना है। जो सब्जेक्ट वर्ब के पास में रहेगा उसी सब्जेक्ट के अनुसार हमें वर्ब का प्रयोग करना है। मतलब बाबू जब दो सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ बाबू, जब दो सब्जेक्ट आपका आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े तो आपको सब्जेक्ट का वर्ब का प्रयोग नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार करना है। मतलब जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार आप वर्ब का प्रयोग करिएगा। अब मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लिखने में ज्यादा समय भी लगेगा। एक बार ध्यान से समझिए, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से जब दो सब्जेक्ट आपका जुड़ेगा बाबू तो वर्ब का प्रयोग आपको नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार करना है। तो किसके नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार बाबू? जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार हम फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं बाबू। जैसे आ जाएगा कि आइदर, एक एग्जाम्पल में आइदर रमेश और his friends has gone there। दूसरा बाबू, नाइदर प्रकाश नाइदर प्रकाश नर नाइदर प्रकाश नर his brothers नाइदर प्रकाश नर his brothers watch there। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा बाबू, आइदर यू और ही आइदर यू और ही हैव डन इट। सुनो सुनो, मुझे रुक जाइए। आइदर यू और हैव डन इट। दूसरा क्वेश्चन बाबू, हो जाएगा आपका नॉट ओनली द डॉक्टर बट also the nurses of this nursing home were absent।
क्वेश्चन बाबू आ जाएगा नॉट ओनली द टीचर not only the teacher but also the students was present. बाबू neither Pratik nor his brothers has able to do this in a day. Not only Prem but his brothers also was going there. तो एग्जाम्पल हम लोग लिख लिए हैं, इस बात को समझते हैं। बोला क्या गया है, नियम क्या है बाबू कि आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो से बाबू जब दो सब्जेक्ट जुड़ेगा तो आपका वर्ब का प्रयोग नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ये देखते हैं बाबू, आपका ये वर्ब है, ठीक है। जब ये वर्ब है तो वर्ब से पहले सब किसके पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। तो जब सब्जेक्ट के पार्ट हो गए तो आप देखिए कि एक रमेश है और एक हिज ब्रदर्स है, इसमें आइदर और आया है। क्या है बाबू, आइदर और आया है और ये वर्ब है। देखिए एक हिज फ्रेंड्स है और एक क्या है, रमेश है। तो मैं बोला हूं कि नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है। तो है यहाँ से देखिए कि नजदीक में कौन है, हिज फ्रेंड्स है कि रमेश है। बाबू है जिससे पास में तो हिज फ्रेंड्स है और फ्रेंड्स प्लूरल फॉर्म में आया है, तो आपको नजदीकी सब्जेक्ट को नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है। तो नजदीकी सब्जेक्ट यही है ना वर्ब से, तो इसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। तो ये प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या आएगा बाबू, प्लूरल आएगा। आगे नाइदर प्रकाश नर हिज ब्रदर्स वाच देयर। बाबू नाइदर और नर से दो सब्जेक्ट क्या, प्रकाश और हिज ब्रदर्स जुड़ा है और ये क्या है आपका वर्ब है। तो वर्ब से पास में हिज ब्रदर्स है कि बाबू प्रकाश है। तो आप देख रहे हैं बाबू कि वर्ब के पास में आपका हिज ब्रदर्स है। क्या है बाबू, हिज ब्रदर्स है। तो आपका जो पास में उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। तो ब्रदर्स प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगा बाबू, प्लूरल आएगा। तो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक, आइदर यू और ही हैव डन इट। बाबू ये आपका वर्ब है और वर्ब से पहले क्या होते हैं, सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। तो ये वर्ब जो सब्जेक्ट है आइदर और से जुड़े हैं। बाबू जब आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट आल्सो से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेगा तो आपका वर्ब का प्रयोग नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार करना है। तो ये वर्ब है, इससे नजदीक ही है कि यू है। तो बाबू यहाँ से नजदीक में ही है तो ही के साथ हैज का प्रयोग, सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। अगर यू के अनुसार करें तो हैव तो सही था, लेकिन हमें किसके अनुसार करना है, नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही है तो ही के अनुसार बाबू क्या आ जाएगा, हैज। आगे बाबू कि नॉट ओनली द डॉक्टर बट आल्सो द नर्सेस ऑफ दिस नर्सिंग होम वाज अब्सेंट। तो आप देख रहे हैं बाबू ये वर्ब है, ठीक है। और वर्ब से पहले सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट के पार्ट है। एक दो सब्जेक्ट है बाबू, द डॉक्टर है और क्या है, द नर्स। तो आप देखिए वर्ब के पास में नर्स है बाबू कि डॉक्टर है।
तो आप देख रहे हैं कि बाबू यहाँ से तो पास में क्या है, नर्सेस है। ये नर्स किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में है। तो प्लूरल फॉर्म है तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म में। बाबू क्या आ जाएगा यहाँ पर, वर हो जाएगा। नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। आप देखिए नॉट ओनली बट आल्सो से दो सब्जेक्ट, एक टीचर है और क्या है, द स्टूडेंट्स है। तो यहाँ से वाज जो वर्ब है, यहाँ से पास में स्टूडेंट्स है कि टीचर है, तो पास में क्या है बाबू, स्टूडेंट्स है। तो इसके अनुसार आपका वर्ब क्या आ जाएगा बाबू, वर्ब आ जाएगा वर। ठीक वैसे ही आगे देखेंगे कि नाइदर प्रतीक नॉर हिज ब्रदर्स हैज एबल टू डू दिस इन अ डे। नाइदर प्रतीक नॉर हिज ब्रदर्स हैज एबल टू डू हिज दिस इन अ डे। तो ये बाबू आप देख रहे हैं कि ये वर्ब है, क्या है, ये वर्ब है। तो यहां से नजदीक क्या है, हिज ब्रदर्स है आकि प्रतीक है, तो हिज ब्रदर्स है बहु पास में। तो ब्रदर्स प्लूरल फॉर्म में है, तो वर्ब किस फॉर्म में आएंगे, प्लूरल फॉर्म में आएंगे। नॉट ओनली प्रेम बट हिज ब्रदर्स आल्सो वाज गोइंग देयर। देखिए नॉट ओनली प्रेम बट हिज ब्रदर्स आल्सो। एक बात आप समझिए, कंसेप्ट ये होता है बाबू, भ्रम रहता है बच्चों के अंदर, नॉट ओनली बट आल्सो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और नहीं तो बाबू इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट ओनली बट आल्सो। मतलब बट आल्सो के बीच में भी आप क्या लिख सकते हैं। तो जैसे मैं इन दोनों के बीच में गैप देकर बोले कि जो बट आल्सो के बाद लिखना चाहते हो वो दोनों के बीच में लिख सकते हो, तो आपके जहन में क्वेश्चन तुरंत उठ गया होगा कि क्या सर इसके भी हम मतलब बीच में क्या लिख सकते हैं। तो बाबू ऐसे नहीं हम लिख सकते हैं कि नॉट ओनली, ये ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। उन्हें नॉट ओनली के बीच में हम डैश नहीं दे सकते, नॉट ओनली एक ही साथ होना चाहिए। हाँ बट आल्सो के बीच में हम कुछ लगा सकते हैं, जो नाउन आना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट को बीच में आ सकता है, लेकिन इसके बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। नॉर्मल किताबों में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये ऐसा नियम है बाबू कि नॉट ओनली प्रेम बट हिज ब्रदर्स आल्सो वाज गोइंग देयर। देखिए बट और आल्सो के बीच में हम हिज ब्रदर्स लिख दिए हैं, ये तो नॉट ओनली प्रेम बट आल्सो हिज ब्रदर्स होना चाहिए, तो वो आप बीच में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साहब देखिए यहाँ पर आपका वर्ब है, तो वर्ब से पास में हिज ब्रदर्स है कि प्रेम है, तो बाबू हिज ब्रदर्स पास में है। तो हिज ब्रदर्स पास में है तो बाबू हिज ब्रदर्स प्लूरल है, तो वर्ब क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए बाबू, वर होना चाहिए। इस तरह से ये हमारा पार्ट क्लियर हो गया। हाँ एक बात और है, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है, तो मैं आपको नंबर बताया हूँ, ठीक है। आप मैसेज करिए कमेंट के माध्यम से, बताइए हाँ सर यहाँ हमें प्रॉब्लम है, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ इसको एक बार अच्छे से लिखिए और बातों को समझिए, ठीक है। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मैसेज के थ्रू, ठीक, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू, हमें किसी भी माध्यम से आप बताइए, हम आपकी समस्याओं को सुनेंगे जरूर, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो चैप्टर से पढ़ेंगे उस चैप्टर खत्म होने के बाद उसमें हम क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है। ओके।